नमस्कार। हिमाचल लाइव में मैं रूही क्राइम कवरेज में स्वागत करती हूँ आपका। रुक करते हैं खबरों की ओर। क्राइम कवरेज की शुरुआत करेंगे ग्वालियर के माधवगंज से लापता हुई नाबालिग की खबर से। नाबालिग को पुलिस ने ढूंढ लिया है और उसके मिलने के साथ ही खुलासा हुआ है एक ऐसे रहस्य का जिसने नाबालिग के अपहरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगवा हुई नाबालिग, अनहोनी या साजिश, सेक्स रैकेट से कैसे जुड़े तार, अपहरण का काला सच। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन दोनों युवकों को ग्वालियर के साकेत नगर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। पुलिस ने इन दोनों के साथ 4 नाबालिग लड़कियों को भी बरामद किया है। इनमें से एक लड़की वही नाबालिग है जो 1 अप्रैल को माधोगंज इलाके से गायब हो गई थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था और उसकी तलाश कर रही थी, जबकि 3 और लड़कियों को बाहरी राज्यों से लाया गया है। बच्ची को जब लाया गया तो उसके छुट्टी के साथ ही कुछ चौंकाने वाले उसमें तथ्य सामने आए। उस बच्ची को एक प्रिंस चौहान नाम के व्यक्ति के साथ में पकड़ा गया। आरोपी उस चौहान के यहाँ से पकड़ा गया, लेकिन उसमें पता गया कि यह व्यक्ति एक यहाँ पे देह व्यापार का एक रैकेट चलाता था, जिसमें अलग अलग जगहों से इसने 4 और बच्चों को वहाँ बंधक बना के रखा था। और इसमें मुक्त करते हैं कि बाकी जो 2 बच्चियाँ हों अलग प्रदेशों से हैं। वो मुख्यतः कानपुर और गोरखपुर की रहने वाली हैं। इसमें 4 बच्चों को मुक्त करा दिया गया है और आरोपी के विरुद्ध उसमें कड़ी कार्रवाई। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब पुलिस नाबालिग की तलाश में साकेत नगर पहुंची और अगवा हुई नाबालिग को वहां से बरामद कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने पीयूष नाम के एक युवक को भी मौके से गिरफ्तार किया, जो इस सेक्स रैकेट का सरगना है, जिस पर नाबालिग को अगवा करने का आरोप भी है। निश्चित तौर पे ये जो व्यक्ति जुड़ा था, एक रैकेट चलाता था। इससे जुड़े हुए जो प्रारंभिक तथ्य सामने आए हैं, ये अभी हाल में ही इसने इस दिशा में कार्रवाई इस तरह के अपराधों में जुड़ना शुरू किया था। इसको पकड़ा गया है और इसके साथ जो जुड़े लोग हैं, इसके जो पीछे लोग जो इसकी मदद कर रहे होंगे, उन लोगों के भी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। लापता नाबालिग को पुलिस ने ढूंढ निकाला, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो कई हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए, जिन्हें लेकर पुलिस भी कंफ्यूजन में है। आखिर नाबालिग का बाइक अपहरण हुआ था या फिर अपहरण की वारदात एक झूठी साजिश थी? क्योंकि पुलिस के सामने नाबालिग ने पीयूष पर नहीं बल्कि अपने परिवार के लोगों पर ही आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस तस्दीक कर रही है और उसे आशंका है कि वारदात की सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। पुलिस कुछ अनसुलझे सवालों से भी जूझ रही है। सागर में एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। महिला शादीशुदा थी और अपने पति का घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। दोनों ने खुदकुशी क्यों की, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। पहले छोड़ा घर, फिर दुनिया, फांसी पर झूले प्रेमी प्रेमिका, शादी, इश्क और मौत। सागर के तिरुपति नगर में एक घर के सामने लगी लोगों की ये भीड़ और पुलिस की टीम इशारा कर रही है किसी बड़ी घटना की तरफ। जी हां, घर के सामने लोगों की ये भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। प्रेमी जोड़े के साथ एक मासूम भी था, जिसकी रोने की आवाज सुनकर जब मकान मालिक जा पहुंचा तो नजारा देखकर घबरा गया और उसने फौरन पुलिस को सूचना दे दी। 1 घंटे पहले हमें यहाँ पड़ोसियों ने खबर दिया कि बच्चा रोया होगा। आए मतलब ये यही सागर में ही नगर में कहीं रहते थे, तो एक पटेल आए तिरुपतिपुरम के पीछे से, वो लेके यहाँ परिचय दिया, ये फर्नीचर का काम करते हैं। तो हमने देख लो एक कमरा है, यदि तुम्हें समझ में आए तो बोले ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। प्रेमी जोड़ा 7 दिन पहले यहाँ आया था। खुदकुशी करने वाले ये प्रेमी जोड़े वही हैं जो 30 मार्च को चर्चाओं में थे। दरअसल महिला शादीशुदा थी और 30 मार्च को अपने पति को घर छोड़कर प्रेमी प्रमोद के साथ भाग गई थी। इसी प्रेम प्रसंग के चलते प्रमोद ने महिला के ससुराल में एक महिला पर जानलेवा हमला भी किया था। जो लड़का है इसके विरुद्ध थाना गोड़ जामर में वहाँ पर अपराध पंजीबद्ध है, 307 का इस पर अपराध कायम है। सुसाइड नोट भी छुआ है।
सुसाइड नोट मिला है यहाँ मौके पर से, जिसे जब्त कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। ये जांच का विषय, दोनों के परिवार वालों को वहाँ से बुलाया गया है गौर जामर से, इसके बाद सारी स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। खुदकुशी से पहले प्रमोद ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसे पुलिस फिलहाल सामने नहीं लाना चाहती। पुलिस अब सुसाइड नोट के आधार पर दोनों के परिवार वालों से तस्दीक करेगी, जिसके बाद ही खुलासा होगा इस पूरी घटना का। इंदौर पुलिस ने एक उद्योगपति के साथ 3 महीने पहले हुई ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश कर दिया है। ठगी को अंजाम एक गैंग ने दिया था, जिसके 10 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं, लेकिन गिरोह का सरगना और अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं। एक गैंग जिसने लगाई सुरक्षा में सेन, फर्जी सिम बनी जरिया, ठगी का कनेक्शन नाइजीरिया। इंदौर पुलिस ने एक उद्योगपति के साथ हुई ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की गिरफ्त में 10 शातिर ठग हैं, जिन्होंने करीब 3 महीने पहले उद्योगपतियों के बैंक खातों में सेंध लगाई थी और 1,91,00,000 रुपए उड़ा लिए थे। हालांकि ऑनलाइन ठगी करने वाली इस गैंग का सरगना अपने कुछ साथियों के साथ अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। करीब 1,91,00,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था, तो उन्होंने अपने सागर से लेनदेन में कंप्लेंट दिखाई दी, उसके एड्रेस पे अपन ने FIR लॉन्च किए थे। तो करीब उसके 90 लाख रुपए जो थे वो अपन ने तुरंत फ्रीज करा चुके थे, तो 90 लाख रुपए तो अभी फरियादी को वापस करवा चुके हैं। बाकी जो उनके आरोपी थे, तो अभी 10 आरोपियों को अपन गिरफ्तार करके उनको जेल भेज चुके हैं। ठग गैंग के 10 सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ ही पीड़ित उद्योगपति को 88 लाख रुपए वापस मिल गए हैं। साथ ही पुलिस के सामने ये भी साफ हो गया है कि किस तरह इस ठगी को अंजाम दिया गया था। कंप्लेंट किया था तो जो भी जिस अकाउंट में उसके ट्रांजेक्शन हुए थे, टोटल 9 अकाउंटों में ट्रांजेक्शन हुए थे, तो तुरंत अपन ने जितने भी बैंकों में उसके ट्रांजेक्शन हुए थे, सारे बैंक मैनेजरों को फोन करके और मेल करके उसका जो है अकाउंट फ्रीज करा चुके थे। ऑनलाइन ठगी की वारदात को नाइजीरिया के IP एड्रेस के जरिए अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस का दावा है कि ठग आसपास के ही हैं, जिन्होंने प्रॉक्सी सर्वर की मदद से ठगी को अंजाम दिया और इस ठगी का मुख्य जरिया बनी थी एक फर्जी सिम। पुलिस को अब गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस बात का दावा पुलिस कर रही है। छत्तीसगढ़ में एक शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर को दागदार किया है। शिक्षक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को फेल करने की धमकी देता था और उनका शारीरिक शोषण करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक की शर्मनाक करतूत, छात्रों का संगीन आरोप, दागदार हुआ शिक्षा का मंदिर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक शिक्षक की घिनौनी करतूत ने शिक्षा के मंदिर को दागदार कर दिया। इकावरी गांव के प्राथमिक स्कूल में बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले खेलन शांडिल्य पर बेहद शर्मनाक आरोप है। खेलन शांडिल्य पर आरोप है कि वो बच्चों का शारीरिक शोषण करता था। वो बच्चों को धमकी देता था कि अगर उसका कहना नहीं माना तो वो उन्हें परीक्षा में फेल कर देगा। जिन्होंने इस घटना की शिकायत थाना बोरई में कराए जाने पर उक्त शिक्षक खेलन सिंह के विरुद्ध में पास्को एक्ट की धारा 8 एवं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 79 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब गांव के कुछ लोगों को इसकी भनक लगी और वो सीधे पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने बच्चों से तस्दीक करने के बाद खेलन शांडिल्य को गिरफ्तार किया है। तो वही मामला सामने आने के बाद समाज सेवियों ने शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। शिक्षा का मंदिर हमारे स्कूल को कहा जाता है और शिक्षक के भगवान के तौर पे जाना जाता है, लेकिन एक शिक्षक के द्वारा इस तरह से कृत्य किया जाना निश्चित रूप से शर्मनाक है और इसका कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं। आरोपी शिक्षक पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन उसकी इस करतूत ने शिक्षा के मंदिर को दागदार जरूर कर दिया है, साथ ही शर्मसार कर दिया है गुरु और शिष्य के रिश्ते को। बात करते हैं नीमच की, जहां महिला को व्हाट्सएप पर एक युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ गया और वह लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी को अब पुलिस ढूंढ रही है। महंगा पड़ा प्यार, पहले दोस्ती
फिर प्यार और फिर अत्याचार। व्हाट्सएप पर दोस्ती के बाद प्यार में बदली कहानी और फिर अत्याचार की दास्तान नीमच की है। बड़बड़िया में रहने वाली एक शादीशुदा महिला की दोस्ती व्हाट्सएप पर राहुल नाम के शख्स से हुई। दोस्ती प्यार में बदली और फिर यही प्यार ब्लैकमेलिंग में बदल गया। राहुल ने महिला को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने पति का घर छोड़कर राहुल के पास चली गई, जहां राहुल ने करीब 1.5 महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया और फिर अपने एक दोस्त से उसकी शादी करवा दी। तो उसके बाद वो मैसेज वगैरह करता था, तो मैसेज वगैरह तो फिर थोड़े दिनों बाद फ़ोन वगैरह भी करने लग गया था। तो वो मेरे को मिलने के लिए बोलता था, तो मैंने मना किया, तो मेरे को ब्लैकमेल करने लग गया। मैं ना तेरे पति को बता दूंगा, नहीं कर दूंगा, खाली एक बार आ जा मिलने के लिए, बाकी मैं उसके बाद मिलने के लिए नहीं आऊँगा तेरे से। तो उसके बाद वो मिलने के लिए आया, पहले मैं पत्नी बना के रखूँगा तेरे को, ना मेरा वहाँ पे कोई नहीं है ना वगैरह। तो जबरदस्ती करके साथ में ले तकरीबन 1.5 महीने तक ना साथ में रहेंगे। फिर उसकी पत्नी आ गई थी, तो मेरे को पता नहीं था कि उसकी पत्नी भी है। तो उसकी पत्नी की डर से उसने फिर मेरी शादी किसी और से कर दी। राहुल पहले से शादीशुदा था और इस बात को उसने महिला से छुपाया था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो राहुल ने महिला को अपने दोस्त के साथ शादी करने का झांसा दिया और उसकी शादी करवा दी। लेकिन राहुल के दोस्त ने भी वही किया जो राहुल ने महिला के साथ किया था। इसको पता चल गया था कि उसकी पत्नी है, तब लड़के ने ये कहा कि तुम जो है दूसरे किसी लड़के से शादी कर लो, उसके साथ रह लो, तब तक मैं अपनी पत्नी को कहीं बाहर भेज दूंगा। जब लड़की ने इसी कारण लड़के जो है राहुल उसने इसकी शादी करवा दी थी किसी और लड़के से, तो उस लड़के ने भी इसको करीब 1.5 महीने तक उसको भी घर वालों से सबसे छिपा कर रखा, उसके साथ में शादी वादी करी और उसने भी इसका कई बार शारीरिक शोषण किया। क्योंकि लड़की ने मौका पाकर उसके जो ससुर है उसके मोबाइल से एक एडवोकेट है संजय, उनके मोबाइल पर मैसेज किया, तब मैसेज पर पुलिस लड़की तक पहुंची और उसको लेकर आज थाने पर आए हैं। महिला को आखिरकार एक मौका मिल गया। मौका पाते ही महिला ने अपने साथी वकील को मैसेज कर दिया, जिसके बाद महिला को छुड़ाने के साथ ही राहुल के दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस को राहुल की तलाश है। क्राइम कवरेज में आज बस इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।